हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा वत्स और आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई एक फेमस ट्रेजेडी जिसका नाम है मैकबेथ, इसके बारे में बताने वाली हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकबेथ के कैरेक्टर्स के बारे में। मैकबेथ के कैरेक्टर्स में एक है डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के राजा हैं। नेक्स्ट है मैल्कम और डोनाल्बेन, जो कि डंकन के बेटे हैं। मैकबेथ, जो कि थेन ऑफ ग्लैमिस है। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ है। सेटन मैकबेथ का सर्वेंट है। बैंको एक जनरल, डंकन की आर्मी में एक जनरल है। नेक्स्ट है फ्लियंस, जो कि बैंको के बेटे हैं। नेक्स्ट है मैकडफ, जो कि थेन ऑफ फाइव है। लेडी मैकडफ, जो कि मैकडफ की वाइफ है। नेक्स्ट है डेनेक्स, जो कि नॉबल है। इसके बाद है रोस, अंगस और केतनेस। ये सभी नॉवल्स हैं जो कि जब मैकबेथ के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है उस टाइम मेलकोम के साइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीवर्ड, जो कि नॉर्थम्बरलैंड के अर्ल हैं और इंग्लिश आर्मी के लीडर भी हैं और डंकन के भाई भी हैं। नेक्स्ट है यंग सीवर्ड, जो कि सीवर्ड के बेटे हैं। नेक्स्ट है थ्री विचेस। उसके बाद है हैकेट, जो कि विचेस की रानी है। अब हम बात करते हैं मैकबेथ के फर्स्ट एक्ट फर्स्ट सीन के बारे में। इस सीन में हमें पता चलता है कि तीनों विचेस मैकबेथ का वेट कर रही होती हैं। जिस जगह पर वो हैं वो एक सुनसान जगह है और उन्हें पता है कि जब मैकबेथ लड़ाई लड़ेगा उसके बाद वो उस रास्ते से जरूर गुजरेगा। इस वजह से वो मैकबेथ और बैंको का उस जगह वेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि स्कॉटिश आर्मी नॉर्वेजियन आर्मी से लड़ रही होती है और डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के राजा हैं, उनके पास एक सोल्जर आता है जो कि ये बताता है कि मैकबेथ और बैंको ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और मैकबेथ ने ट्रेटर मैकडोनल्ड को हरा दिया है और उसे मार भी दिया है और स्वीनो को भी सरेंडर करवा दिया है। तभी रोस और अंगस आते हैं, ये खबर देते हैं कि थेन ऑफ कार्डोर भी डंकन के खिलाफ है और वो भी नॉर्वे के साइड में था। इस वजह से डंकन, जो थेन ऑफ कार्डोर का टाइटल है, वो मैकबेथ को दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि विचेस मैकबेथ का वेट कर रही होती हैं और तभी वहां पर मैकबेथ और बैंको आ जाते हैं। जब विचेस मैकबेथ और बैंको को देखती हैं तो वो मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कार्डोर और थेन ऑफ कार्डोर के बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड कहकर बुलाती हैं। उसके बाद वो बैंको को फादर ऑफ फ्यूचर किंग्स कहकर बुलाती हैं। जैसे ही मैकबेथ और बैंको कुछ क्वेश्चन उससे पूछने वाले होते हैं उसी टाइम वो वहां से गुम हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद रोस और अंगस आते हैं और वो बताते हैं कि राजा ने थेन ऑफ कार्डोर का टाइटल मैकबेथ को दे दिया है। जैसे ही मैकबेथ ये सुनता है तो उसे लगता है कि विचेस की एक प्रोफेसी तो सच हो गई है, इसका मतलब दूसरी प्रोफेसी जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड की प्रोफेसी है वो भी जरूर सच होगी। इस वजह से उसके मन में किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने की इच्छा होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मैल्कम डंकन को बताता है कि एक्सथेन ऑफ कार्डोर को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, इसका मतलब उसे मार दिया गया है। तभी मैकबेथ आता है और डंको और बैंको भी वहां आता है और डंकन मैकबेथ और बैंको को उनकी लॉयल्टी और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें धन्यवाद भी करते हैं और वो घोषणा करते हैं कि वो अपने बेटे मैल्कम को स्कॉटलैंड का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। इस बात पर मैकबेथ को अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि ये पोजीशन जो है किंग ऑफ स्कॉटलैंड की पोजीशन है वो इनहेरिटेड नहीं है, इलेक्टेड है। इसके बाद डंकन मैकबेथ को बताते हैं कि वो उनके कासल में विजिट करना चाहते हैं, इसलिए मैकबेथ वहां से निकल जाता है ताकि वो किंग डंकन के आने की तैयारियां कर सके। रास्ते में मैकबेथ एक लेटर लेडी मैकबेथ को भेजता है जिसमें वो बताता है कि किंग डंकन उनके कासल में आने वाले हैं और दूसरी बात वो बताता है कि किस तरीके से विचेस ने भविष्यवाणियां की थी और उनमें से एक भविष्यवाणी जो कि थेन ऑफ कार्डोर की है वो सच हो गई है। नेक्स्ट सीन होता है फिफ्थ सीन, जिसमें लेडी मैकबेथ को मैकबेथ का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है और वो सोचती है कि किंग डंकन जो उनके घर पर आ रहे हैं तो वो उनका मर्डर कर दे और वो एक प्लान बनाती है जिसमें वो किंग डंकन का मर्डर करना चाहती है और वो सोचती है कि मैकबेथ को वो उस चीज़ के लिए मनाए। लेकिन उसे पता है कि मैकबेथ एक ऐसा आदमी है जो कि कोई भी क्राइम नहीं करता, जिसका मन जो है बहुत ही साफ है, इसलिए वो किसी भी क्राइम को करने के लिए इजाज़त नहीं देगा। तो इस वजह से लेडी मैकबेथ प्लान बनाती है कि किस तरीके से मैकबेथ को उस चीज़ के लिए मनाया जाए। जब मैकबेथ वहाँ आता है तो लेडी मैकबेथ उसे बताती है कि उनको मतलब मैकबेथ को डंकन का कत्ल करना पड़ेगा जिससे कि वो राजा बन जाए। इस बात को सुनकर मैकबेथ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि डंकन जो है मैकबेथ के पैलेस में आ जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि जो मैकबेथ है वो अपने मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रहा होता है और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है
कि वो डंकन का कत्ल करे या ना करे। जैसे हमारे मन में दो साइड होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, उसी तरीके से मैकबेथ के मन में भी डाउट चल रहा होता है कि वो क्या करे क्या ना करे। अब हम नेक्स्ट सीन के बारे में बात करते हैं, जो कि एक्ट 2 नेक्स्ट सीन 1 है, जिसमें हमें पता चलता है बैंको के पास मैकबेथ आता है। उस टाइम बैंको उससे पूछता है कि क्या उसे विचेस की जो भविष्यवाणी है उसके बारे में उसने कुछ सोचा है। तो उस बात पर मैकबेथ उसे कहता है कि वो इन भविष्यवाणियों को भूल चुका है। इस बात पर जो बैंको है वहाँ से चला जाता है, और तभी मैकबेथ को एक डैगर दिखाई देती है जो कि खून से भरी हुई है, और वो डंकन के चैम्बर की तरफ जाने के लिए इशारा करती है। मैकबेथ डंकन के चैम्बर में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मैकबेथ खून से भरी हुई डैगर लेकर लेडी मैकबेथ के पास आता है। इसका मतलब ये है कि मैकबेथ ने डंकन का खून कर दिया है, और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उस टाइम पर लेडी मैकबेथ उसे समझाती है कि उसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, और इस डैगर को उसे बॉडीगार्ड के पास रख के आना चाहिए ताकि शक बॉडीगार्ड पर हो। लेकिन मैकबेथ बहुत डरा हुआ हुआ होता है, तो उस टाइम पर लेडी मैकबेथ कहती है कि वो खुद बॉडीगार्ड के पास वो डैगर रखने जाएगी, और वो खुद जाती है वहाँ पर और बॉडीगार्ड के पास डैगर रख के आ जाती है, और साथ ही साथ वो उनके फेस पर खून भी लगा देती है ताकि ये शक हो कि डंकन का खून उन बॉडीगार्ड्स ने किया है। और आने के बाद जब वो मैकबेथ को कहती है कि वो अपना हाथ धो ले, तो उस टाइम पर मैकबेथ कहता है कि पूरे समुद्र का पानी भी उसके खून से भरे हुए हाथों को नहीं धो सकता है। और इससे पता चलता है कि किस तरीके से मैकबेथ को अपने क्राइम का एहसास है, और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील कर रहा है। और उस वक्त लेडी मैकबेथ कहती है कि थोड़े से पानी से ही उसके हाथ धुल जाएंगे। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होती है। मैकडफ आता है और वो पूछता है कि क्या किंग डंकन जगे हुए हैं। तो उस टाइम पर मैकबेथ कहता है उसे नहीं पता है इस बारे में। तो मैकडफ डंकन के रूम में जाता है, उसके चैम्बर में जाता है देखने के लिए। तभी वो रूम का सीन देखकर हैरान हो जाता है, और उसे पता चलता है कि डंकन जो है वो मर चुका है, उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। और वो सर्वेंट्स को अलार्म बेल बजाने के लिए कहता है। तभी सभी बाहर आ जाते हैं और मैकबेथ रोना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि काश ऐसा होता कि राजा की जगह वो ही मर जाता। इसका मतलब ये है कि वो नाटक कर रहा होता है। मैल्कम और डोनाल्बिन भी वहां पर आ जाते हैं, और लेनेक्स बताता है कि शायद बॉडीगार्ड्स ने ही राजा को मारा है। इतनी बात सुनते ही मैकबेथ बॉडीगार्ड्स को मार देता है ताकि ऐसा ना हो कि बॉडीगार्ड्स कुछ भी सच उगल दे। इस वजह से वो उन्हें मार देता है, और लेडी मैकबेथ भी बेहोश होने का नाटक करने लगती है। और उस टाइम पर मैल्कम और डोनाल्बिन को लगता है कि शायद ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैल्कम इंग्लैंड भाग जाता है और डोनाल्बिन आयरलैंड भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि मैकबेथ जो है वो राजा बना दिया जाता है। उस टाइम पर मैकडफ अपने घर 5 चला जाता है और मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है। एक्ट 3 सीन 1। इस सीन में हमें पता चलता है कि बैंको को मैकबेथ पर शक होने लग जाता है कि शायद मैकबेथ ने ही डंकन को मारा है। तो मैकबेथ शाम की बैंक्वेट जो है उसके लिए बैंको को अपना चीफ गेस्ट बनाने की घोषणा करता है। वो अनाउंस करता है कि उसका जो बैंक्वेट होगा उसमें बैंको ही चीफ गेस्ट होगा। और दूसरी तरफ उसने 2 मर्डरर हायर किए होते हैं जो कि बैंको और उसके बेटे को मार सके। बैंको और फ्लियंस जो है रास्ते में होते हैं, इसलिए उसने मर्डरर को हायर किया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मैकबेथ लेडी मैकबेथ को बताता है कि किस तरीके से वो डरा हुआ है कि शायद कहीं बैंको का बेटा भी राजा ना बन जाए। उसके बाद हमें पता चलता है कि नेक्स्ट सीन में जो मर्डरर्स होते हैं वो बैंको को मार देते हैं, और फ्लियंस जो है वहाँ से भाग जाता है, और ये न्यूज़ वो मैकबेथ को देते हैं। अब मैकबेथ उसके बाद गेस्ट के पास जाता है और वो कहता है कि काश बैंको वहाँ उनके साथ मौजूद होता और ये बैंक्वेट जो है उसको एंजॉय कर रहा होता। उसी टाइम पर बैंको का भूत वहाँ आ जाता है और उसे देखकर वो डर जाता है और वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। तभी सब गेस्ट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और लेडी मैकबेथ वहाँ आती है और सभी गेस्ट को वापस भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जो हैकेट है
जो विचेस की क्वीन है वो ये बताती है दूसरी विचेस को कि मैकबेथ जरूर वहाँ उनसे मिलने के लिए आने ही वाला है। नेक्स्ट सीन, लेनेक्स और जो दूसरा लॉर्ड है वो डिस्कस कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। उन्हें ये पता होता है कि जो मैकडफ है उसने फीस्ट को अटेंड नहीं किया है, इस वजह से शायद मैकबेथ जो है मैकडफ से ज़रूर नाराज़ हो गया होगा। और उन्हें ये भी लगता है कि शायद मैकडफ ने मैल्कम की आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट सीन है एक्ट 4, सीन नंबर 1। इस सीन में हमें पता चलता है कि जो मैकबेथ है, जैसा कि विचेस ने सोचा था, जो हैकेट है क्वीन ऑफ विचेस, उसने दूसरी विचेस को बताया था कि मैकबेथ उनके पास ज़रूर आएगा, तो वही होता है। मैकबेथ उनके पास जाता है और विचेस उसे कहती है कि उसे मैकडफ से सावधान रहना चाहिए, और उसे वो ये भी बताते हैं कि कोई भी आदमी जो कि किसी औरत से पैदा हुआ होगा वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो जब तक नहीं हार सकता जब तक जो बर्नम वुड है वो डंसनेन हिल की तरफ चलकर ना आ जाए। तो इस बात पर मैकबेथ को लगता है कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तभी थोड़ी देर बाद लेनेक्स आता है और मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ ने मैल्कम का साइड ज्वाइन कर लिया है, मैल्कम के पास वो चला गया है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जो मैकबेथ है अब मर्डरर्स हायर करता है और मैकडफ की वाइफ और सन को मारना चाहता है, इसलिए वो उन्हें थेन ऑफ 5 की जगह जो है 5 एरिया जो है वहाँ पर उन्हें भेज देता है। एक मैसेंजर मैकडफ की वाइफ के पास आता है और उसे बताता है कि उसे उस जगह से भाग जाना चाहिए, लेकिन उनके वहाँ से जाने से पहले ही कुछ मर्डरर्स वहाँ आ जाते हैं और मैकडफ की वाइफ और उसके बेटे को मार देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रोस आकर मैकडफ को बताता है कि इस तरीके से मैकबेथ ने उसकी वाइफ और बेटे को मार दिया है। इस बात पर मैल्कम उसे कहता है कि वो मैकबेथ से बदला जरूर लेंगे। इसके बाद है लास्ट एक्ट नंबर 5 और सीन नंबर 1। अब हमें पता चलता है कि डंसनेन में लेडी मैकबेथ जो है बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई है। वो अपनी नींद में चलती हैं और नींद में चलते हुए कुछ बड़बड़ाती भी है और अपने हाथ धोती है और फिर वापस आ जाती है। और जो डॉक्टर और जो और भी अटेंडेंट होते हैं, जब वो उनकी हालत को देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि लेडी मैकबेथ जरूर किसी ना किसी गिल्ट से भरी हुई है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। इसका मतलब यह है कि वो फिजिकली बीमार नहीं है, वो मेंटली इल है। अब सीन 2 में हमें पता चलता है कि जो मैंटिथ है, केटनेस है और अंगस लेनेक्स जो है वो बर्नम वुड की तरफ मार्च करते हुए चलते हैं और वहाँ पर वो मैल्कम से मिलते हैं और उसकी इंग्लिश आर्मी से मिलते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट सीन, सीन नंबर 3। सीन नंबर 3 में हमें पता चलता है मैकबेथ जो है डंसनेन हिल से बाहर जाने का सोचता है लड़ाई लड़ने के लिए। उस पर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मैल्कम इंस्ट्रक्ट करता है अपने सोल्जर्स को कि वो बर्नम वुड की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उनको काट ले और उन्हें अपने सामने रखे ताकि उनके पीछे वो छिप सके और मैकबेथ को ये ना पता चल पाए कि कितने लोग उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि मैकबेथ को बताया जाता है कि लेडी मैकबेथ जो है मर गई है। एक मैसेंजर उसे बताता है कि लेडी मैकबेथ मर गई है। उस पर मैकबेथ कहता है कि शायद काश ऐसा हो पाता कि लेडी मैकबेथ कुछ वक्त बाद मरती, और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और जैसे कि थोड़ी ही देर बाद एक मैसेंजर आता है, मैकबेथ को बताता है कि बर्नम वुड जो है कासल की तरफ मूव कर रहा है, और ये सुनते ही उसे लगता है कि विचेस की जो भविष्यवाणी है वो जरूर सच हो जाएगी। इसका मतलब उसकी हार पक्की है। सीन 6 में मैकबेथ इंस्ट्रक्ट करता है सीवर्ड और यंग सीवर्ड को। मैकबेथ सीन 6 में मैल्कम इंस्ट्रक्ट करता है सीवर्ड और यंग सीवर्ड को कि वो बैटल को लीड करेंगे और मैल्कम और मैकडफ उनके पीछे पीछे आएंगे। इसके बाद एक्ट 5 सीन 7। सीन 7 में हमें पता चलता है कि मैकबेथ जो है यंग सीवर्ड को बैटल में मार देता है और मैकडफ मैकबेथ को चैलेंज करता है कि वो उससे लड़ाई लड़े, और वो उसको ढूंढ रहा होता है। तभी उसे मैकडफ को मैकबेथ मिल जाता है और उस टाइम पर मैकबेथ कहता है कि मुझे कोई भी औरत से पैदा हुआ जो भी आदमी है वो नहीं मार सकता। तो इस बात पर मैकडफ उसे बताता है कि वो एक औरत से जन्मा हुआ नहीं है, लेकिन वो
एक सीजेरियन, जिस तरीके से आज के टाइम पे सीजेरियन ऑपरेशन होता है, उस तरीके से मिडीवल टाइम में भी एक सीजेरियन ऑपरेशन के तरीके से ही उसे बाहर निकाला गया था। इसका मतलब वो किसी औरत से पैदा नहीं हुआ था। इस बात को सुनते ही मैकबेथ जो है उसे लगता है कि वो ज़रूर बैटल हार जाएगा या मर जाएगा। तो इस पर मैकडफ उसे कहता है कि वो अपने आप को सरेंडर कर ले, लेकिन मैकबेथ जो था वो बहुत ही महान वॉरियर था, इसलिए उसने सोचा कि वो मरना पसंद करेगा ना कि सरेंडर करना। इस पर मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देता है और मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा बनाया जाता है। और उसके बाद मैल्कम जो है सभी को इनवाइट करता है कि क्राउनिंग सेरेमनी के लिए सबको इनवाइट करता है, और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के एंड होने के बाद, इस प्ले के एंड होने के बाद हमारे मन में सिर्फ एक ही डाउट रह जाता है कि फ्लियंस का क्या हुआ, क्योंकि एक भविष्यवाणी ये भी थी विचेस की कि फ्लियंस जो है वो राजा बनेगा, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। और इसके बाद ही मैल्कम के राजा बनने के बाद ही ये प्ले जो है ख़त्म हो जाता है। Thank you for watching my video. I hope you like this video. Make sure you like, share and subscribe my channel for more video. Thank you so much.